हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। होता क्या है कि हम लोग जो रहते हैं, तो आज से तो हम इस पृथ्वी पर नहीं रह रहे हैं, सदियों से हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो जीवितों का संसार है, यानी कि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो लाइफ होता है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके ज़मीन पर होते हैं, यानी स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर्स पर होते हैं। दूसरा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में होते हैं, और हाइड्रोस्फेयर्स यानी जलमंडल में होते हैं। यानी कि जो जीवितों का संसार है जिसको हम लोग कहते हैं जैव मंडल कहते हैं, ये आपके लिथोस्फेयर्स यानी स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, और हाइड्रोस्फेयर्स यानी जलमंडल, इन तीनों मंडलों से मिलकर के बना होता है हम लोगों का जैव मंडल बना होता है। और इन्हीं जैव मंडल्स में यानी कि बायोस्फीयर्स में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है यानी जैव मंडल में जीवितों का वास होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, उनको जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे खाने के लिए यहाँ पर भोजन है, रहने के लिए उचित घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्राणदायिनी जीवनदायिनी ऑक्सीजन है। उसके बाद देखें कि जो हम लोगों के बायोटिक हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत हमारे पौधे आते हैं, हमारे जंतु आते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म जीव रखे गए हैं। उसके बाद है एबायोटिक है। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग्स होता है, यानी कि निर्जीव है। इसके अंतर्गत क्या रखे गए हैं, निर्जीव घटक रखे गए हैं। जैसे हवा रखे गए हैं, जल रखे गए हैं, आर्द्रता रखे गए हैं, तापमान रखे गए हैं, सूर्य का प्रकाश रखे गए हैं। कहाँ पर, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो याद रखने हैं कि जो आपके बायोटिक हैं यानी कि जैव घटक हैं, और अजैव घटक आपस में इंटरैक्ट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को सहन शक्ति प्रदान करते हैं, और ख़ास करके जो हम लोग के सजीव होते हैं इन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हवा की बात करें तो बिना हवा के ऑक्सीजन के ये जीवधारी नहीं जीवित रह सकते हैं। उसके बाद अगर क्या किया जाए, मिट्टी की बात करी जाए, उसके बाद जो है भोजन की बात करी जाए, और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तापमान है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश है, ये सब अगर ना रहें इन जीवितों के लाइफ में तो ये जीवित जो है नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये दोनों इंटरैक्ट रहते हैं और बनाते हैं एक सिस्टम जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए आगे देखिए कि इकोसिस्टम जो होते हैं ये होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग मानव निर्मित कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। आर्टिफिशियल यानी मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रहता है। तो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया इकोसिस्टम है, जैसे तालाब हो गए, हम लोग क्या करते हैं, फसली क्षेत्र हो गया, ये सब क्या होता है, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। लेकिन जो आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, नेचुरल, जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, जैसे नदी को हम लोगों ने नहीं बनाया, पर्वत को हम लोगों ने नहीं बनाया, मरुस्थल को हम लोगों ने नहीं बनाया, समुद्र को नहीं बनाया, तो ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। उसके बाद देखिए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, ये लैंड इकोसिस्टम होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जैसे घास का मैदान हो गया, जंगल हो गया, आपके जो है मरुभूमि वाले स्थान हो गए, ये है, ये सब के सब क्या हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और एक्वेटिक में समुद्र हो गया, नदी हो गया, है ना,
स्ट्रीम्स हो गया, ये सब क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। उसके बाद है आपका, अगर हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग बांटेंगे तो इसको हम लोग सैलिनिटी के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं। एक है आपका फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल वाले जल स्रोत, और उसके बाद क्या है आपके खारे जल वाले यानी कि जिसमें क्या होगा, नमक की मात्रा होगी। तो यहाँ पर क्या है, मीठे जल वाले जल स्रोत हैं, क्या है, मीठे जल वाले जल स्रोत, और दूसरे क्या है, खारे जल वाले यानी कि इसमें क्या होगी, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा कि बायोस्फीयर्स क्या होता है, इकोसिस्टम्स कैसे बनते हैं, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, और इन्हीं सब मिल करके जो है हम लोग का क्या बनता है, एक तंत्र बनता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर जीवितों का संसार कहा। यानी कि सजीव निर्जीव आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, संबंधित होते हैं और हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं।